अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाहिद इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जर्नी विद शाहिद इकबाल। अ, आपसे बहुत ज़रूरी जो डिस्कशन करनी थी वो उस भगोड़े के हवाले से थी, जो मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान में एक वो हैशटैग चला हुआ था कि फ़लाँ ये करके वापस आ गया, फ़लाँ वो करके वापस आ गया। शुक्र है कि किसी ने ये नहीं चला दिया कि हिंदुस्तान तो चाँद पे होके भी चाँद से होके वापस आ गया और अभी तक वो नहीं आया जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दवाई लेने गया हुआ था। तो बहुत मुबारक हो तमाम दोस्तों को कि वो अब दवाई लेके वापस आ रहा है, ठीक है। और अल्लाह के फजल से हमारी 204 नंबर पे, पूरी दुनिया में 204 नंबर पे जो हमारी अदालतें आती हैं, अदालत उज़्मा, जिसकी तौहीन आप नहीं कर सकते। खुदा की कसम कि अगर हमारे बस में हो और अगर हकीकी डेमोक्रेसी इस मुल्क में आ जाए, और हकीकी डेमोक्रेसी ना भी आए, वो तो पाकिस्तान में यानी कि आने नहीं दे रही ना। तो अगर किसी तरह इनकलाब की कोई सूरत बनती है तो इन जजेस को सबसे पहले डी चौक पे लटकाना चाहिए। जो ये दूसरों को लटकाने की बात करते थे, इनको लटकाना चाहिए डी चौक पे। इनको शर्म और हया नहीं आती, इनको ज़रा सी भी गैरत नहीं आती कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। एक बेगैरत आदमी, वो जज जो बना हुआ था, वो सजा करके इमरान खान को, और वो जाके रंग रलियां मना रहा है यूके में, लंदन में। और दूसरे जज जो हैं वो तैयार हैं रंग रलियां मनाने के लिए, और पैसा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया होगा। मुंह पे दाढ़ियां भी हैं, सुन्नत भी रखी हुई है, लेकिन इनको गैरत और शर्म इनके अंदर नहीं है कि ये पाकिस्तान के ऊपर इनकी जो जॉब है पाकिस्तान में, वो किसी भी मुआशरे के अंदर जो इंसाफ का तकाजा होता है, वो यानी कि काजी जो होता है, अगर काजी ही इंसाफ नहीं करेगा तो वो मुआशरे दलदल में फंस जाते हैं जो कभी नहीं निकल पाते। इन जजों को खुदा इनको जलील और बर्बाद करे, इनको गर्क करे कि इनको किसी के ऊपर अगर जुर्म साबित करना हो तो वो छोटी सी चीज़ पे भी ये जुर्म साबित कर सकते हैं। और अगर इन्होंने किसी को बचाना हो तो ये खुद ही रास्ते बता देते हैं। यानी आज तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल चुका है कि भाई वकील को पैसे देने के बजाय डायरेक्ट जज को खरीद लो और जज को पैसे दे दो, और जज आपको खुद ही रास्ता बताएगा कानून का कि ऐसे ऐसे करके बच जाए, मैं यहाँ पे फेवर दे दूंगा आपको। यही कुछ हुआ है कि 15 मिनट के अंदर एप्लीकेशन मंजूर भी होगी नवाज शरीफ साहब की वापस आने के हवाले से, जो वो बेल के लिए अप्लाई किया उन्होंने, और अगले 15 से 20 मिनट में वो फौरी बेंच भी बन गया। और उसके अगले कुछ टाइम में बिना बुलाए नायब का जो लेकिन नुमाइंदा था वो भी आ गया, और उसने आगे कहा जी माजरत है, हम तो नवाज शरीफ साहब को नहीं रोक सकते, अगर वो आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आने दें उसको। लख लानत है दोनों हाथों से आपके इस इंसाफ के ऊपर। ये इंसाफ है आपका, डूब के मर जाओ, कल को खुदा के सामने पेश नहीं होना। भूल गए हो मौत को, आप लोग भूल गए हो। खुदा जब चाहे, खुदा जैसा चाहे इंसान के साथ वैसा कर सकता है। मैं कभी कभी हम लोग माजूर बच्चों का इलाज करते हैं जो पैरालाइज होते हैं, तो मैं उनकी तरफ देख के ना, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो मैं देख के तो बड़ा दिल में सोचता हूँ कि यार हमने खुदा का क्या बिगाड़ लेना था। अगर खुदा हमें पैरालाइज बना देता, हम क्या बिगाड़ सकते थे खुदा का ना। अगर खुदा आपकी दिमागी सलाहियत ही खत्म कर दे, ठीक है, तो ये जिसके लिए इतने आप पैसा जमा करते हैं, कोठियां बंगले कारें, खुदा की कसम कि ये आपके मुंह में अगर पानी भी डाल दें आपके बच्चे, क्योंकि जो अपने बच्चों को हराम का निवाला खिलाएगा वो उनसे हलाल की तवक्को ही नहीं रख सकता। जब आप अपने बच्चों को हराम खिलाओगे तो वो उनसे यही उम्मीद रखेंगे आपको कि आपको वो जो सबसे गंदे वाला कमरा रूम होगा, जो स्टोर टाइप का होगा, वहां पे आपका बेड या आपकी चारपाई पड़ी होगी, ठीक है, और आपको पूछने वाला कोई ना होगा। एक नर्स टाइप की आपके रूम में रख देंगे बस के, ठीक है, माँ बाप के हकूक जो है पूरे हो गए। ये सिर्फ आपकी हराम जदगी की वजह से। अगर आप हिलाल अपने बच्चों को हिलाल खिलाएं और हिलाल की आदत डालें तो आपकी औलादें भी हिलाली होंगी। मरते दम तक वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और आप लोगों की खिदमत करेंगे जिस तरह माँ बाप की जाती है। इस इंसाफ ना होने की वजह से ही आप पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो के हम किस तरह की घटिया से घटिया, गिरी से गिरी हरकत कर रहे हैं कि पूरी दुनिया सिर्फ हमारा नहीं, इस्लाम का मजाक उड़ाती।
जब 204 नंबर पे जब 204 नंबर पे उस मुल्क का इंसाफ आए पूरी दुनिया में, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, जिस दीन इस्लाम की बुनियाद में यह हो कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे, उस दीन के पैरोकार हों कि जिसके वक्त का हाकिम खलीफा केस हार जाए, एक गैर मुस्लिम से, आपकी मुस्लिम रियासत होते हुए किसी गैर मुस्लिम का किया हुआ केस वक्त का सरबराह हार जाए, उस इस्लाम के नाम पे, उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना हुआ मुल्क जो है, उसका इंसाफ पूरी दुनिया में 204 नंबर पे आता है। छोड़ दो ये कुर्सियां, अगर नहीं समझ आता तो जितना भी प्रेशर है कुर्सी छोड़ दो, रिजाइन कर दो। जो भी डिक्टेशन देता है आपको, खुदा से बड़ा तो कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। कोई ब्रेस्ट भी आपको मार दे, अगर खुदा बचाना चाहे बचा लेता है खुदा, ठीक है। किस चीज का खौफ है आप लोगों को? अब ये कह सकते हो कि नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा, कोई और बिठा लें। कुछ तो गैरत का तकाजा होता है ना यार। ये मुआशरा सिर्फ तबाह ही इसी वजह से हो रहा है कि इंसाफ नहीं है यहां पे। जब रूल ऑफ लॉ किसी मुआशरे में नहीं होता, वो मुआशरा तबाह हो जाता है। हम आंखों के सामने देख रहे हैं। ये नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए। सॉरी, ये नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, डूबती हुई कश्ती को सहारा देने के लिए, दूध की नहरें बहाने के लिए। वो 40 साल से तुम लोग झक मार रहे थे, ये 40 साल हो गए तुम लोग को हुकूमत करते हुए, तो ये वाली जो तुम लोग के अंदर इतना जज्बा पाकिस्तान की खिदमत करने का पहले कहां था? क्यों नहीं कर सके? और कौम इतनी बेवकूफ है। मैं कहता हूं इस दौर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल और घटिया इंसान वो है जो नवाज शरीफ के जलसे में जा रहा है और इसको सपोर्ट कर रहा है। सबसे घटिया और जाहिल। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है आप लोगों के अंदर। कैसे डिफेंड करोगे जाके? वो कहां पे महंगाई को कहां से उठा के कहां पे ले गए, वो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। किस मुंह से डिफेंड करने जा रहे हो? सिर्फ हड्डी की खातिर। कुत्ता हमेशा हड्डी के पीछे जाता है, और मैं हमेशा से पहले कहता रहा हूं कि वो हड्डी फेंकते हैं और आप लोग जाते हो। आई एम सॉरी, बहुत दिल जला हुआ है। हमारे बच्चों की खुशियां इस हुकूमत ने छीन ली, जो पिछले ये जो 1-1.5 साल में आई है। तबाह हो गए हम, इज्जतें दांव पे लग गई, इज्जत नफ्स आपकी नहीं बची। हर बंदा परेशान है बेचारा। अल्फाज नहीं है कि लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं अपना। और आप लोग आगे और फिर बिजनेस करने इस मुल्क में। कुछ तो गैरत होती है, कुछ तो शर्म होती है इंसान के अंदर, कभी तो हवस आपकी पूरी हो जाए। और खुदा की कसम मैं तो कह रहा हूं कि ये धरती जो 5 दरियाओं की जो धरती थी पंजाब की, वो कोई मां का ऐसा लाल नहीं इस धरती ने अभी पैदा करना शुरू कर दिया कि जो ऐसे लोगों को भी टक्कर दे सके। हम तो चलो कमजोर सही, बड़े बड़े ताकतवर लोग पड़े हैं यार। ताकतवर का मतलब ये नहीं है कि हम भी बहादुर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे कौम डूबी हुई है। कोई ऐसा बंदा जिसको पता होगा यार ठीक है मेरी औलादें पीछे सब कुछ मामला संभाल लेंगे, कोई तो टक्कर दो इनको यार। ये क्या समझेंगे? ये खुद ही नवीद सईद से, ये विरक से, ये आबिद बॉक्सर से, ये खुद ही बंदे मरवाते रहे, उनको यूज करते रहे। अब खुद ही आबिद बॉक्सर को पकड़ के ले गए, और ये आप देख लेना उसका भी इनकाउंटर करेंगे, उसको इन्होंने मार देना है, ठीक है।
इनको शर्म नहीं आती। और ये मुआशरा, यकीन करें आप, मैं वो देख रहा हूं वीडियो, वो गोबर उठा के बच्चे इनके शक्लों पे मार रहे हैं यार। और आप जो बैठ के ड्राइंग रूम से के अंदर बैठ के आप इनके फैसले कर रहे हो पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के ऊपर इनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जबरदस्ती। वो खुदा का खौफ करो यार आप लोगों को, और कोई कोई काम नहीं बचा आप लोगों को। वो फलस्तीन में वो जंग लगी हुई है, वहां जाए ना जरा, आपकी जरूरत है यार। तो किस चक्रों में पड़ गए भाई, खुदा का खौफ करें आप, कम से कम कौम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते, और ये कौम नहीं बर्दाश्त करेगी, आप जो मर्जी कर लें। आप क्यों चाहते हैं कि कौम आपके सामने खड़ी हो आके? ये कौम आपसे प्यार करती है, मैंने पहले कई बार बोला कि ये कौम आपसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, और इस कौम को आदत पड़ चुकी है आपके साथ मोहब्बत करने की। खुदा के वास्ते इसको परेशान ना करें। आप क्यों चाहते हैं कौम आपके सामने आके खड़ी हो जाए? ये कौम आपके सामने नहीं आना चाहती, तो इसका मतलब हरगिज ये भी नहीं है कि आप हमारी जिंदगी की आप फैसले करें। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएं अच्छे तरीके से। और ये कौम का फैसला, इलेक्शन, ये जो इलेक्शन होना है ये कौम का फैसला है। कौम जिसको चाहेगी उसको वोट देगी और वो इक़्तिदार में आ जाएगा। आपको पार्टी बनने की जरूरत नहीं है, आप पार्टी बन रहे हैं, और बच्चा बच्चा जानता है कि आप पार्टी बन रहे हैं। अब खुदारा इस तरह ना करें। अगर आपके ऊपर नवाज शरीफ ने नेकी की है कि आपको बना दिया है, और जो भी ओहदा आपको देना था दे दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी कौम के ऊपर आप वो नवाज शरीफ का बुखार जो है वो मुसल्लत कर दें। ये किसी सूरत भी कौम ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आप खुदा का खौफ करें, यही तो एक इदारा बचा है जिसकी वजह से पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अगर इस इदारे के अंदर से कुछ आवाजें निकल गई तो कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। खुदा की कसम, आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा यार। इस तरह ना करें। कितने लोगों को आप और जलील करेंगे? कहीं तो थम जाए ये चीज, थम ही नहीं रही। इधर से पकड़ा, उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उधर से पता नहीं क्या क्या आप लोग करते। वो जो बेचारे जीने मरने की कसमें खाने वाले थे, वो जब आपके पास जाते हैं तो बाद में वो बेचारे वो कहते आते हैं, वो हाथी भी कहता है मैं शेर हूं, शेर हूं, शेर हूं, शेर हूं। वो हाथी तो हाथी रहता है ना यार। पता नहीं क्या करते हो आप लोग, कितना तशद्दुद करते हो, कितना जुल्म करते हो यार। इस तरह ना करो यार, ऐसे थोड़ी मुसल्लत कर सकते हैं आप। इस तरह तो ये इंसानी तारीख है, आप इस तरह नहीं कर सकते। आप 200, 400, 500, 1000 लोगों के साथ कर लेंगे। ये 24-25 करोड़ की आबादी है यार, सारे बेगैरत नहीं है। सिर्फ कौम आपके सामने नहीं आना चाहती। असल प्रॉब्लम ये है, अगर ये कौम निकल आई तो खुदा की कसम इस पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये हम ये सोच रहे हैं। वो जैसे एक बीवी नाराज होकर चली जाती है ना, वो पता होता है कि तंग कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हो तो बंदा फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करता है, ले आता है कि चल यार छोटे छोटे बच्चे, चलो आने दो इसको, ठीक है ना। वो फिर चली जाती है, उसको फिर पकड़ के लाता है कि चलो यार छोटे छोटे बच्चे, फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो घर नहीं तोड़ना चाहता ना अपना, वो समझ रहा होता है कि ये घर टूट जाएगा। वो इसलिए वो फैसला कर रहा होता है कि यार ये घर टूट जाएगा, ऐसे नहीं। जब वो तीसरी चौथी बार करती है तो वो चुप करके जाके उसको उसका असली वाला इलाज करते हैं, और जाओ अल्लाह मियां के पास प्यारी हो जाओ। वो एंड यही है, ठीक है। तो क्यों क्यों आप आजमा रहे हैं, क्यों बार बार इस तरह कर रहे हैं? अगर गैरत दिलानी है तो वैसे कोई इस तरह का काम करेंगे, यार ये बेगैरत कौम है, थोड़ी गैरत आए इसमें, कोई इनकलाब टाइप की कोई चीज हो। अगर ऐसे करना है तो वो भी प्री प्लान हो सकता है ना, ऐसे जलील करके थोड़ी हो सकता है। तो यार किस तरह के ड्रामे, किस तरह की चीजें वो नजर आ रही है, मुझे समझ नहीं आता। वो रिजवाना केस पड़ा हुआ है बीच में, उसका फैसला जज साहब नहीं कर सके। नवाज शरीफ को बेल आधे घंटे में दे दी, डूब के नहीं मर जाता। ये इंसाफ का तकाजा है आप लोगों का। शर्म नहीं आती आप लोगों को? वो फातिमा बच्ची के क्या, वो सिंध में जो एक शादी पड़ गए उसको, खुदा का खौफ करें। वो केस कहां गया? उसको भी साइडलाइन कर दिया, अभी तक उसका कोई उसका फैसला नहीं हुआ। वो डार्क वेब पे उसकी वीडियो वो डालता था, पता नहीं किस कदर मासूम के साथ जुल्म करता होगा। डूब के नहीं मर जाते आप लोग? ये इंसाफ है आप लोगों का? इन बेगैरतों के लिए आपकी अदालतें खुल जाती हैं रात को 12 बजे भी, और 15-15 मिनट में आपके बेंच भी बन जाते हैं। पाकिस्तान का तमाशा बनाया हुआ है आप लोगों ने। अगर ये कौम के नौजवान आ गए सामने और ये फैसला इन्होंने कर लिया कि या आप हो या हम है, खुदा की कसम भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बता दूं, किसी भूल में ना रहें, ठीक है ना। एक जिस नहज पे पाकिस्तान खड़ा है, सिर्फ एक तीली लगने की जरूरत है।
अगर एक तीली लग गई, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे हालात इतने खराब होंगे कि फिर आप लोगों ने कहना है कि ओ ये बड़ा जुल्म हो गया। हमारे बच्चों के साथ आपने 70 साल से जुल्म किया है, हम बर्दाश्त करते आ रहे थे, अभी इस नहज तक हमें ना लेके आए। हम आपको सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें, आप ईमानदारी से इलेक्शन होने दें, आप उसमें पार्टी ना बने, इलेक्शन होने दें, अवाम जिसको चाहेगी उसको अपने अपने ऊपर मुसल्लत कर ले। इतनी सी सिंपल सी सादी सी बात है। आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? आप तो कह रहे थे हम न्यूट्रल रहते हैं, ये न्यूट्रल है। आप सारे फैसले ही आपके दस्तखत से हो रहे। वो काकड़ को बेचारे को चौथी लाइन में खड़ा किया हुआ है वहां पे, वो जहां यूएनओ में कहां गया हुआ था, चौथी लाइन में। ये तो हमारी गैरत रह गई है। इमरान खान परवेज मुशर्रफ पहली लाइन में खड़े होते थे। यार खुदा का खौफ करो यार, बुज़दिलों की तो कोई भी कदर नहीं करता, तमाशा उड़ाते हैं आपका। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। देखते रहें हमारी वीडियो, और वो जो सब्सक्राइब होता है वो भी करते रहें और लाइक भी करते रहा करें। कमेंट लाजमी किया करें, आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।